तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। राधे जब से लगी मुझे तेरी लगनिया, जब से लगी मुझे तेरी लगनिया, बिसर गयो मुझे घर आंगनिया, बिसर गयो मुझे घर आंगनिया। मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया। तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे 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 गोपाल राधे। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से, महाराज हमारे आराध्य भगवान श्याम सुंदर का प्रथम विवाह आपने कहा कि राक्षस विधि से हुआ, भगवन् श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्यात्मित तेजसः यथा मागधशाल्वादीन जित्वा कन्याम उपाहरत। बड़े बड़े महाराज जो योद्धा थे उनको पराजित करके कैसे रुक्मणी जी का हरण किया, ये कृपा करके हमको आप सुनावें, और उसमें राक्षस विधि कैसे हुई ये हमको समझ में नहीं आ रहा, वो भी आप स्पष्ट करें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा श्री भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महा तस्य पंचा
भवन पुत्राः कन्यैका च वरानना। बोले महाराज, विदर्भ के जो महाराज भीष्मक थे, विदर्भ इस समय महाराष्ट्र में जो अमरावती का क्षेत्र है, इसको विदर्भ कहा जाता है। ठीक है। ओ महाराज भीष्मक के 5 पुत्र थे और 1 कन्या थी, 1 पुत्री थी। रुक्मी उन 5 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र थे। रुक्मणी जब विवाह के योग्य हुई तो उसके सुयोग्य वर की खोज हुई, लेकिन रुक्मी जो था वो जन्मजात भगवान कृष्ण से द्वेष मानता था, अकारण। हाँ, ऐसे भी समाज में बहुत लोग होते हैं जो अकारण ही दुश्मनी ठान लेते हैं। हाँ, तुलसीदास जी ने तो ऐसे लोगों को भी वंदना की है। हाँ, बहुरी बंद खलगन सत भाए, जे बिनु काज दाहिने हो। बिना काम के दाहिने बाएं लगे रहते हैं, कोई उद्देश्य नहीं, कुछ काम नहीं। हाँ, बोले ठीक है प्रभु, उनको भी सद्बुद्धि दे। उनके भी वंदना किया तुलसीदास जी महाराज ने। ये भी कह दिया कि वो तो अपनी आदत छोड़ेंगे नहीं, हाँ, लेकिन फिर भी प्रभु उन पर कृपा करेंगे। हाँ, तो महाराज ये जो रुक्मी था ना, ये अकारण भगवान कृष्ण से चिढ़ता था। कोई कारण नहीं था, भगवान कृष्ण ने कुछ इसका बिगाड़ा नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन इसने निश्चय कर रखा था अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह ऐसे राजकुमार से करूंगा जो श्री कृष्ण का जन्मजात दुश्मन हुए। हाँ, माने लड़के की एक ही योग्यता चाहिए बस, और कोई योग्यता हो कि ना हो, कितनी मूर्खता की पराकाष्ठा। हाँ, लड़के में एक ही योग्यता हो जो कृष्ण का दुश्मन हो, बस वो खोज रहा था। और खोजते खोजते उसको एक मिल भी गया। कौन मिला मालूम है आपको? शिशुपाल। वो भी जन्मजात दुश्मन था श्री कृष्ण का, गाली देता था भगवान कृष्ण को अकारण। हाँ, उसने निश्चय कर दिया शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह। अब माता बड़ा भाई था, सब में बड़ा पुत्र था, माता पिता भी सीधे उसका विरोध नहीं कर सकते थे। जब माता पिता ही नहीं कर सकते थे तो रुक्मिणी का तो प्रश्न ही खत्म हो गया। रुक्मिणी जी ने सोचा ये क्या हो रहा है, क्या शिशुपाल जैसे दुष्ट व्यक्ति के साथ मेरा विवाह होगा? ऐसे विवाह से तो मर जाना ज्यादा अच्छा है। रुक्मिणी जी ने निश्चय कर लिया। एक विरक्त ब्राह्मण को बुलाया महाराज। हाँ, विरक्त ब्राह्मण को बुलाया, हाँ, जो पैसा ले दे के काम इधर उधर न कर दे। हाँ, ये जो पैसा लेने देने की बात है ना, गड़बड़ करने की बात बहुत पुरानी है। हाँ, राजा परीक्षित के यहाँ भी एक आ रहा था ना, हाँ, मंत्रवेत्ता, उसको भी संपत्ति देके तक्षक ने वापस कर दिया था, जाओ तुमको जितना पैसा वहां मिलेगा उससे ज्यादा हमसे ले लो, जाओ। हाँ, यहाँ भी विरक्त ब्राह्मण इसीलिए खोजा रुक्मिणी जी ने। क्यों? आज रुक्मिणी जी के पक्ष में कोई नहीं, माता पिता मौन है, रुक्मी उनके विरुद्ध है, बाकी कोई राज्य में उनका साथ देने वाला है नहीं। रुक्मिणी जी ने ऐसे विद्वान और विरक्त ब्राह्मण को खोजा जो किसी के कहने में भय या प्रेम से, किसी के कहने से अपना रास्ता नहीं बदलेगा। हाँ, उस ब्राह्मण को अपना संदेश दिया। संदेश में 2 पक्ष हैं। कुछ महापुरुष कहते हैं पत्र लिख के दिया, और कुछ महापुरुष कहते हैं कि उन्होंने ऐसे मुखाग्र ही कह दिया। और जो भी हो, संदेश तो संदेश था। और ब्राह्मण पहुंच जाता है महाराज भगवान की सभा में, द्वारिका। भगवान श्री कृष्ण उसको पहचानते थे कि बड़ा सत्यनिष्ठ धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था महाराज। भगवान कृष्ण ने उसका स्वागत किया और पूछा, ब्राह्मण देवता सब कुशल तो है ना? आप जैसा तपस्वी विद्वान ब्राह्मण जिस राजा के राज्य में प्रसन्न रहता है, उस राजा की समृद्धि हमेशा बढ़ती रहती है। हाँ, ये भगवान कृष्ण के वचन है। कच्चित दुज्वर श्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्ध सम्मतः वर्तते नातिकृच्छेण संतुष्ट मनसा सदा। हाँ, सब कुशल तो है ना? ब्राह्मण ने कहा, महाराज मेरी तो सब कुशल है, लेकिन मैं किसी के अकुशल का समाचार लेकर के ही आपके पास आया हूँ। भगवान ने कहा, तो आप सुनाइए, क्या सहयोग करना है, क्या सहायता करनी है आपकी बताइए।
ब्राह्मण देवता ने कहा वो समाचार ऐसा है जो मैं सभा में नहीं बता सकता, हाँ गुप्त समाचार है और गुप्त रखने योग्य है, कार्य होने के पहले उसका भेद नहीं खुलना चाहिए, ऐसा समाचार है महाराज। भगवान कृष्ण ने सभा को विसर्जित कर दिया, ब्राह्मण देवता को महल में बुलाया, महल में ब्राह्मण देवता से पूछा अब सुनाइए क्या समाचार है। महाराज 7 श्लोकों में समाचार था, 7 श्लोकों में, और 7 ही श्लोकों में क्यों दिया, 6 में दे देती, 8 में दे देती, 5 में दे देती। यहाँ पर भी जीव गोस्वामी जी ने अपनी टीका में लिखा, मानो रुक्मणी जी ये संकेत दे रही हैं, अनेन सप्तपद्या में जाता सप्तपदी विधि। हाँ बोले 7 श्लोकों में इसलिए समाचार दिया क्योंकि वैवाहिक कार्यक्रम में 7 सप्तपदी विधि होती है। हमारे शास्त्री जी बैठे और हमारे आचार्य लोग बैठे हैं, तो सप्तपदी विधि को संकेत करने के लिए विवाह का समाचार था, इसलिए 7 श्लोकों में भेजा। रुक्मणी जी कहते हैं, हाँ उन्हीं के महाराज शब्दों में ब्राह्मण देवता भगवान को सुनाते हैं, रुक्मणी जी के शब्दों में। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। हे श्याम सुंदर भुवन सुंदर, ते गुणान श्रुत्वा न तो दृष्टवा। हाँ ये हमारी भारतीय संस्कृति है। हाँ सौंदर्य का निर्णय पहले गुणों से होता है, रूप से नहीं होता है। हाँ ते गुणान श्रुत्वा न तो रूपम दृष्टवा। आजकल जो सौंदर्य का निर्णय है वो रूप को, चमड़ी को देख करके होता है। जहाँ चमड़ी को देख करके सौंदर्य का निर्णय होता है वो पाश्चात्य संस्कृति है, और जहाँ सद्गुणों को देख करके सौंदर्य का निर्णय होता है वो सनातन संस्कृति है, हमारे धर्म की संस्कृति। रुक्मणी जी कहती हैं मैंने आपके गुणों के विषय में सुना है, हाँ और इतना सुना है, इतना सुना है कि अब देखने की भी आवश्यकता मेरे को नहीं रही है। मेरा जो चित्त है सारी लज्जा को छोड़ करके आपके प्रति समर्पित हो चुका है। हाँ? और आगे क्या कहती है, तन्मे भवान खलु वृतः। हे श्याम सुंदर द्वारिकाधीश प्रभु, इसलिए मैंने अपनी तरफ से तो आपका वर्ण कर लिया है। हाँ मैंने आपको वर्ण कर लिया है, किस रूप में, बोले पति के रूप में। अब आपकी तरफ से स्वीकृति शेष है। और एक बात और बता दूं, रुक्मणी जी कहती है मैंने आपका वर्ण कर लिया है, ये जीवन आपका हो चुका है, और मेरी दृष्टि में आप सिंह हैं और शिशुपाल श्रृगाल है। हाँ श्रृगाल आप लोग जानते हैं, श्रृगाल सियार तो जानते होंगे ना। हाँ और यहाँ की लोक भाषा में बता दे। तो कहते हैं श्रृगाल है, श्रृगाल शिशुपाल, आप हैं सिंह, और किसी सिंह का हिस्सा कोई श्रृगाल उठा ले जाए तो बदनामी तो सिंह की है। प्रभु बड़ी विलक्षण भाषा में उन्होंने संदेश भेजा। और अगर आप पूछ रहे हो कि तुम्हारे विवाह में तो बहुत कम समय बचा है, क्योंकि शिशुपाल पहुंच चुका है हाँ विदर्भ, इतनी शीघ्रता में उपाय कैसे हो सकता है। हाँ युद्ध करने से कोई सफलता मिलेगी नहीं, कोई दूसरा उपाय निकालना पड़ेगा। तो वो उपाय भी लिख दिया, इन 7 श्लोकों में सब कुछ लिख दिया है। हाँ शोभावनी महाराज, कल हम जाएंगी गौरी पूजा के लिए, अम्बा पूजा के लिए। विवाह के एक दिन पहले हमारे वंश की परंपरा है, राजकन्या अम्बा पूजा के लिए जाती है, और कल मैं भी जाऊंगी। अगर आपकी स्वीकृति हो तो आप कृपा करके पूजा के पहले विदर्भ पधारने की कृपा करें। हाँ पूजा करके मैं जैसे मंदिर से निकलूंगी, पूजन के पश्चात आप रथ लेकर के वहीं पर तैयार रहें और वहीं से मेरा जबरदस्ती अपहरण कर लें। हाँ ये सारा उपाय तो रुक्मणी जी ने लिख के भेजा था, तो राक्षस विधि तो यहाँ सिद्ध होती नहीं है महाराज। हाँ सुखदेव जी ने तो चिढ़ाने के लिए कह दिया था परीक्षित को। हाँ और इतना सारा उपाय लिखने के बाद
रुक्मणी जी कहती हैं, प्रभु ये तो मेरा निवेदन था, स्वीकृति अस्वीकृति तो आपके हाथ में है, लेकिन अगर अस्वीकृति हुई तो उस विषय में भी मेरा निर्णय आप सुन लीजिए। हाँ, यरिहम बुजाक्ष न लभेय भवत प्रसादम, अगर आपका कृपा प्रसाद स्वीकृति रूपी कृपा प्रसाद मेरे को नहीं मिला तो जहियाम असून जहियामी, हाँ, प्राणों का परित्याग कर दूंगी। हाँ, अगर आप कृपा पूर्वक नहीं आए तो प्राण का परित्याग कर दूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। महाराज ये दृढ़ निश्चय था रुक्मणी जी का। बस जहां ये संदेश सुनाया उस विरक्त ब्राह्मण ने भगवान कृष्ण के वचन है भागवत में, तथा हम अपि तच्चित्तो निद्राम च न लभे निभि। अरे ब्राह्मण देवता, मैंने कुछ समय पहले तुम्हारे पहले भी रुक्मणी जी के विषय में घटनाएं सुनी थी कि ऐसा ऐसा घटनाक्रम हो रहा है। तभी से मेरे को नींद नहीं आती रुक्मणी की अवस्था का चिंतन करके कि कैसे महाराज गलत लोगों के बीच में एक भक्ति मती कन्या बीच में पड़ी हुई है और वो कुछ कर ना पा रही है। भगवान कृष्ण ने कहा मेरे को उसकी चिंता में रात में नींद नहीं आती है। ब्राह्मण देवता विरक्त भी थे और बड़े बुद्धिमान भी थे। ब्राह्मण देवता ने कहा प्रभु एक और निवेदन करूं अपनी तरफ से, ये तो रुक्मणी जी का संदेश था जो सुना दिया। बोले हाँ जरूर करिए। बोले आपने अभी अभी कहा कि आपको रुक्मणी जी की चिंता में नींद नहीं आती। बोले हाँ नींद तो नहीं आती जब से सुना समाचार। ब्राह्मण देवता ने कहा प्रभु समय अपने पास बहुत कम है, रात्रि में आपको सोना तो है नहीं, हाँ नींद तो आती नहीं आपको। जब सोना ही नहीं है तो रात्रि का सदुपयोग ही क्यों ना कर लिया जाए, अभी रथ सजाया जाए और अभी विदर्भ के लिए चला जाए। महाराज ऐसा संदेशवाहक होना चाहिए। हाँ रुक्मणी जी का जैसा संदेशवाहक। आजकल के संदेशवाहक तो अपने ही सो जाएं जाके, संदेश तो अलग रह जाएगा। हाँ महाराज जो आजकल के संदेशवाहक, हाँ सुयोग्य संदेशवाहक, हाँ भगवान को प्रस्ताव तुरंत मंजूर हो गया। सारथी को बुलाया, दारुक को रथ तैयार करो। दृढ़ निश्चय था, इसीलिए न तो किसी को बताया न किसी से विचार विमर्श किया। बलराम जी को भी नहीं बताया। भगवान कृष्ण, ब्राह्मण देवता और सारथी तीनों रथ में बैठ करके रात्रि में चल पड़े। हाँ 1-2 घंटे के बाद बलराम जी को सूचना मिली कि श्री कृष्ण तो ब्राह्मण के साथ कहीं गए हैं रात्रि में। बलराम जी को तो पता था वो ब्राह्मण कहाँ से आया है, राज्यसभा में पता लग गया था कहाँ से आया है। बलराम जी समझ गए कि श्री कृष्ण गए रुक्मणी के स्वयंवर में। हाँ और वहाँ महाराज बड़े बड़े विरोधी योद्धा इकट्ठे हैं, जहाँ शिशुपाल था, दंत्रवक्त्र था, जरासंध था, शाल्व था, पौंड्रक था, माने जितनी चंडाल चौकड़ी थी सब इकट्ठी थी भगवान के विरोध में। हाँ इसलिए आज घबराना नहीं चाहिए। अच्छे व्यक्ति के खिलाफ हमेशा ज्यादा लोग होते हैं, ये हमारा इतिहास गवाह है। भगवान कृष्ण महाभारत में स्वयं है प्रकट रूप में, अवतार रूप में, वहां भी युधिष्ठिर के पक्ष में ज्यादा लोग थे या दुर्योधन के पक्ष में, आप बताइए। हाँ दुर्योधन के पक्ष में 18 अक्षौहिणी में 11 अक्षौहिणी दुर्योधन के साथ है, 7 अक्षौहिणी युधिष्ठिर के साथ है, जहां भगवान स्वयं खड़े हैं। तो ये धर्म अधर्म का ये हमेशा यही चला है, लेकिन विजय उसी की होती है जहां धर्म होता है और जहां भगवान कृष्ण होते हैं। हाँ विजय उसी की होती है। महाराज भगवान बलराम जी ने कहा वहां तो बड़े बड़े विरोधी योद्धा तैयार है। तुरंत बलराम जी ने सेना तैयार की और वो भी रात्रि में ही चल पड़े महाराज सेना लेकर के भगवान कृष्ण की सुरक्षा के लिए। भाई हैं, बड़े भाई। प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में 4 बजते बजते भगवान कृष्ण पहुंच गए। 5 बजे बलराम जी पहुंच गए। प्रातः काल 6 बज गया था, सूर्योदय हो रहा था। रुक्मणी जी बड़ी परेशान थी। क्यों? अभी तक न तो ब्राह्मण देवता लौट के आए न कोई समाचार आया। बहुत जब व्याकुल हुई तो रुक्मणी जी के वाम अंग फड़कने लग गए। संकेत मिला कुछ अच्छा समाचार मिलने वाला है। रुक्मणी जी बैठी हुई थी, तभी सामने से ब्राह्मण देवता आते हुए दिखाई दिए। रुक्मणी जी बड़ी उत्सुकता से उठ करके प्रणाम किया, पूछा ब्राह्मण देवता क्या संदेश लाए हैं? ब्राह्मण देवता मुस्कुरा करके बोले अरे राजकुमारी संदेश नहीं लाया, द्वारिकाधीश को ही ले आया हूँ। महाराज जहाँ ये कहा रुक्मणी जी तो नाचने लगे। इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ। रुक्मणी जी ने कहा
आप विरक्त हैं, कुछ लेते नहीं है, नहीं तो आज जो चाहते मैं आपको दे देती। रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी के अवतार है महाराज, हाँ कुछ भी दे सकती थी, लेकिन उनके चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया, क्योंकि विरक्त हैं, कुछ लेते ही नहीं तो दें क्या। ब्राह्मण देवता ने कहा तुम्हारा काम हो गया, मेरे को प्रसन्नता है। वो अपने घर चले गए। भीष्मक को सूचना मिली कृष्ण बलराम आए हैं। भीष्मक चाहते थे अंदर से कि रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ न हो, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे रुक्मी के डर के कारण। इतना महाराज दुष्ट था रुक्मी, माता पिता भी घबराए हुए थे। हाँ भीष्मक ने बड़ा सुंदर निवास दिया कृष्ण बलराम को। उधर शिशुपाल भी आ चुका था। शिशुपाल को सूचना मिली कि कृष्ण बलराम भी आए। शिशुपाल को आश्चर्य हुआ, तो रुक्मी तो इनको आमंत्रण देगा नहीं, और बिना आमंत्रण के आए क्यों, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और वो भी सेना लेके आए। गुप्तचरों को भेजा, जरा पता लगाओ कैसे आए, क्यों आए। गुप्तचर गए महाराज। हाँ भगवान को प्रणाम किया, प्रभु बड़ी कृपा की आप पधारे, लेकिन आपके पधारने का उद्देश्य महाराज क्या आपका स्वागत करें, कहाँ व्यवस्था करें, जैसे गुप्तचर लोग पूछते हैं। भगवान कृष्ण तो समझ गए कि गुप्तचर है, उनसे क्या छिपा रहता। वो बोले नहीं नहीं नहीं, कोई व्यवस्था नहीं करना, हमने कभी स्वयंवर नहीं देखा था, सुना था बहुत बड़ा स्वयंवर हो रहा है, तो हम और बलराम जी दोनों देखने आए, और कोई काम नहीं। हाँ आपको कोई व्यवस्था नहीं करनी महाराज। हाँ भगवान कृष्ण इतने कुशल है, उनसे कौन चालाकी कर सकता है, चतुराई कर सकता है। इधर शिशुपाल के विवाह में कोई विघ्न न पड़े, तो वैदिक ब्राह्मण लोग महाराज सर्वतोभद्र मंडल इत्यादि की स्थापना करके गणपति पूजन प्रारंभ हो गया था। गणानान्त्वा गणपति गुंहवामहे महाराज। हाँ ब्राह्मण लोग तो चाहे शिशुपाल में चाहे कृष्ण में, उनको तो पूजा से मतलब है महाराज। हाँ पूजा कराना है, दक्षिणा लेनी है, विवाह किसी का हो मत हो, उससे अपनों क्या लेना देना है। अब आप यहाँ पर एक बड़ी विलक्षण बात है, इधर भी गणेश जी की पूजा हो रही है शिशुपाल के पक्ष में कि विवाह में विघ्न न पड़े, और इधर रुक्मिणी जी महाराज अपने सारे सुरक्षा कर्मियों के साथ गौरी जी के मंदिर में जाती है, और वहाँ भी गौरी जी की, शंकर जी की और गणेश जी की पूजा करती है। रुक्मिणी जी पूजा कर रही हैं गणेश जी की कि हमारा विवाह श्री कृष्ण के साथ हो जाए, और शिशुपाल के यहाँ पूजा हो रही है कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ हो, श्री कृष्ण के साथ न हो। अब आप बताओ गणेश जी किसकी बात मानेंगे, हाँ भगवान की या भगवान के विरोधी की। पूजा कराने से क्या होता है, हाँ? पूजा भी सोच समझ के कराना चाहिए ना, कि यजमान धर्म का कर रहा है कि अधर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, सोच समझ के पूजा में जाना चाहिए। नहीं जानते हो दक्ष के यज्ञ में जो गति हुई थी, हाँ बिना दक्षिणा के हाथ पैर टूट गए थे महाराज। दक्षिणा की तो बात ही अलग रही। तो हाँ महाराज अगले दिन जाती है रुक्मिणी जी महाराज पूजन के लिए, हाँ सभी ब्राह्मणों, वैदिक ब्राह्मणों के साथ और ब्राह्मण पत्नियों के साथ। बड़ा ही भारी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, क्योंकि डर था कृष्ण बलराम आ गए। भगवान कृष्ण ने बड़ी महाराज चतुराई से अपने सारथी को भेजा और बोला जरा देख के आओ शिशुपाल का रथ कैसा सजा हुआ है। हाँ अपना रथ भी वैसे ही सजाओ, चतुराई से काम लेना पड़ेगा। दारुक ने जाकर के देखा शिशुपाल का रथ, अपना रथ भी वैसे ही सजा लिया। और महाराज महल से मंदिर तक सुरक्षा कर्मी, जबरदस्त सुरक्षा लगी हुई। आप लोग अगर अमरावती गए हो, अभी भी अमरावती के मंदिर से, अंबाजी के मंदिर से एक सुरंग जाती है महल के लिए, गवर्नमेंट ने अभी बंद कर दिया उसको। तो महाराज पहले जब रानियां या राजकुमारियों को पर्दे के अंदर दर्शन करने आना होता था तो सुरंग के अंदर से ही आती थी, बाहर नहीं आती थी। पूरे मंदिर से महल तक बड़े बड़े सुरक्षा कर्मी लग गए, लेकिन भगवान का रथ सजा हुआ था शिशुपाल के जैसा। अंदर छिप के श्री कृष्ण बैठ गए और दारुक को बोले ले चलो रथ मंदिर के पास। अब अंदर कौन बैठा है तो बाहर से दिखाई दे नहीं रहा, रथ सजा हुआ है शिशुपाल के जैसा। सुरक्षा कर्मियों ने रास्ता दे दिया। अब वो बेचारे क्या करें, अब वो शिशुपाल की सुरक्षा के लिए तो लगे हुए हैं। सुरक्षा शिशुपाल को तो मना नहीं कर सकते ना जाने से, उनको लगा शिशुपाल जा रहे। अब महाराज दूल्हा को कैसे मना करे, दूल्हा के ही तो विवाह हो रहा, उसको कौन मना करे। हाँ 2 दिन के लिए तो दूल्हा ही प्रधानमंत्री होता है, बाद में क्या होता है आपको मालूम होगा। हाँ लेकिन 2 दिन के लिए तो हो ही जाता है।
उसको तो कोई मना नहीं कर सकता विवाह के समय, शिशुपाल को कौन मना करे। भगवान का रथ पहुंच गया मंदिर के पास। इधर रुक्मिणी जी ने महाराज पार्वती जी का पूजन किया और वरदान मांगा, वही वरदान जो उनके हृदय में अभिलाषा थी भगवान की प्राप्ति की। नमस्ते त्वांबिके भीक्षणं स्वसंतानयुतां शिवां, भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णः तदनुमोदता। गौरी मैया, आप हमारी अभिलाषा का अनुमोदन कर दीजिए। क्या? बोले आपकी पूजा के फलस्वरूप एक ही फल चाहिए, एक ही वरदान चाहिए, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण हमको पति के रूप में प्राप्त हो जाएं। गौरी पूजा के बाद एक पुष्प गिरा। महाराज रुक्मिणी जी को आश्वासन मिल गया कि हमारी जो अभिलाषा थी पूर्ण होगी। मंदिर के बाहर निकली। मंदिर के बाहर निकल करके रुक्मिणी जी ने देखा कि ठाकुर जी आए कि नहीं आए। महाराज घूंघट उठा करके जैसे देखा, भागवत में लिखा है, जो सुरक्षा कर्मी हाथी घोड़ों पर बैठे हुए थे, महाराज बड़े बड़े हथियार लिए, रुक्मिणी जी का इतना सौंदर्य था कि वो सारे सुरक्षा कर्मी सौंदर्य में मोहित होकर के बेहोश होकर गिर पड़े। महाराज आधी सुरक्षा तो रुक्मिणी जी ने तोड़ दी। अब दोबारा उन्होंने देखा कि ठाकुर जी कहाँ हैं। ठाकुर जी ने देखा, अच्छा अवसर है, सब मूर्छित हुए पड़े हुए, बेहोश पड़े। भगवान अपना रथ दौड़ा करके ले गए मंदिर के पास। मंदिर के पास रथ से बाहर आए, रुक्मिणी जी को आवाज दी, इधर हूं मैं, आ जाओ इधर रुक्मिणी। रुक्मिणी जी दौड़ती हुई भगवान के पास आ जाती है। भगवान ने रुक्मिणी जी का हाथ अपने हाथ में लिया और रथ में चढ़ा लिया। महाराज सारथी को आदेश दिया, ले चलो रथ। महाराज भगा के नहीं ले गए। भागवत में जो लिखा है, बोले कैसे ले गए? बोले महाराज जैसे श्रृगालों के मध्य से सिंह अपना हिस्सा मस्ती के साथ लेके जाता है। हाँ, कोई भाग के नहीं गए। हाँ, मस्ती के साथ अपना रथ चलाने लग गए। लेकिन जब सुरक्षा कर्मियों को होश आया, देखा ये तो गड़बड़ हो गया, शोर मचाया, ले गए ले गए ले गए ले गए ले गए महाराज। हाँ, हमारे शास्त्री जी जिससे भागवत पढ़ा वो कहते थे, भागवत में तो नहीं लिखा है लेकिन भाव अच्छा है, वो कहते थे जब शोर मचा के ले गए ले गए ले गए तो शिशुपाल उस समय सज रहा था, वो तो दूल्हा था महाराज, काजल लगा रहा था आंख में। जैसे शोर मचा ले गए तो हाथ हिल गया और अपने मुंह का काजल ही अपने मुंह में लग गया। मुंह काला हो गया शिशुपाल का, अपने हाथ से मुंह काला हो गया। भगवान के विरोध में जो काम करेगा उसका दुष्परिणाम यही होगा महाराज। हाँ, और उसके बाद महाराज सारे सुरक्षा कर्मी पीछे लगे भगवान के। रुक्मिणी जी घबराई, प्रभु आप अकेले, ये लोग इतने योद्धा हैं, बड़ी भारी सेना है, कैसे सामना होगा? भगवान मुस्कुराए, घबराओ नहीं, बलराम जी भी पीछे छिपे हुए। बलराम जी सेना के साथ आए हुए हैं, सारी सेना को पीछे भगा देंगे। बलराम जी भिड़ गए सारे योद्धाओं से, सेना के साथ मार मार करके जरासंध इत्यादि जितने लोग थे सबको भगा दिया महाराज बलराम जी ने। हाँ, शिशुपाल ने पूछा क्या हुआ? जरासंध ने कहा अभी तो कुछ नहीं हो सका। हाँ, लेकिन मैं 17 बार हारा था, हिम्मत नहीं हारा तो 18वीं बार जीत गया। घबराओ नहीं, आगे समय अच्छा आएगा तो हमारी विजय होगी, अभी तो कुछ नहीं हो सकता। अभी तो ले गए महाराज। रुक्मी बड़ा आवेश में आ गया। क्यों? उसी की सारी योजना थी, उसी के बहन का विवाह था। रुक्मी ने सबके सामने प्रतिज्ञा कर ली, आज अगर श्री कृष्ण से अपनी बहन को मैं छीन करके नहीं ला सका तो लौट के नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। हाँ, ये दुष्ट लोग प्रतिज्ञा बहुत करते और उसी प्रतिज्ञा में मारे जाते। हाँ, प्रतिज्ञा कर लिया लौट के नहीं आऊंगा। अब महाराज गया, रथ में सवार होकर के तेजी से दौड़ाता हुआ रथ, भगवान तो आराम से जा रहे थे, दूर से देख करके ललकारा, कुत्र यासे स्वसारम में मुसित्वा ध्वांसवद्धविः, ए मेरे बहन के चोर, तेरी चोरी की आदत अभी भी नहीं गई, बचपन का चोर है तू तो। पहले माखन चुराता था, फिर चीर चुराता था, आज मेरी बहन को चुरा के भाग रहा है। खड़ा हो जा तू, अगर तू मेरी बहन को लेके गया तो आज तेरे प्राणों की रक्षा नहीं हो सकेगी, मेरी बहन को छोड़ दे। भगवान कृष्ण खड़े हो गए, बोले आओ पास में आओ, फिर बात करते हैं महाराज।
भगवान इतना चिढ़ा रहे हैं, बेचारे के अंदर जल रहा है, हाँ, जल करके उसकी आधी शक्ति वैसे ही खत्म हो रही। भगवान कहते हैं आओ आओ पास में फिर बात करते। पास में आ गया। भगवान ने कहा रथ में बैठ जाओ, क्योंकि विवाह में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, हाँ, द्वारिका में, उसके बाद तुमको छोड़ देंगे। वो बोला रथ में बैठने नहीं आया, तुमको मारने आया हूँ, हाँ, रुक्मणी को छोड़ तो नहीं, मार डालूंगा तुमको। भगवान बोले ठीक है, तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। भयंकर युद्ध हुआ रुक्मी में और भगवान कृष्ण में। चरण पकड़े भगवान कृष्ण के, प्रभु कम से कम मेरी विदाई के समय मत मारिए, हाँ, मतलब बाद में अगर मार देंगे तो कोई खास बात नहीं, अभी तो मत मारिए। क्यों? लोग यही कहेंगे बड़ी बहन कितनी दुर्भाग्यशालिनी थी, उसकी विदाई के समय उसका बड़ा भाई मार दिया गया, हाँ, अभी तो मत मारिए। भगवान ने कहा ठीक है, अब तुम ही मना कर रही हो तो छोड़ देता हूं, लेकिन बिल्कुल तो नहीं छोड़ूंगा, हाँ, जान से नहीं मारूंगा, लेकिन बांध के द्वारिका ले चलूंगा। बांध लिया दुपट्टे से महाराज, बांध करके रथ के पिछले हिस्से में डाल दिया। बलराम जी सेना को मारने के बाद आए। बलराम जी ने देखा रुक्मी बंधा हुआ पड़ा पीछे रथ में। बलराम जी ने कन्हैया से पूछा, कन्हैया इसको बांध के क्यों डाल रखा है? अरे बोले दाऊ, अब विवाह तो द्वारिका जाके ही होगा, विदर्भ में तो होगा नहीं, और विवाह के समय साले की जरूरत पड़ती है, ये बुलाने से तो आएगा नहीं। बोले इसको बांध के ले चलते हैं, विवाह की बुद्धि पूरी करवा लेंगे जबरदस्ती, और उसके बाद भगा देंगे इसको वहां से। भगवान कृष्ण जो है ना, बड़े क्रांतिकारी जीवन था। बलराम जी ने डांटा, कन्हैया ये रुक्मणी क्या सोचेगी, कैसे लोग हैं ये, हाँ, जबरदस्ती साले को बांध के ले जा रहे विवाह कराने के लिए। रुक्मणी जी को कहा देखो जी, तुम कोई मन में दुर्भावना मत लाना, ये क्षत्रियों का धर्म है, क्षत्रिय के विरोध में उसका भाई भी आ जाए तो क्षत्रिय का स्वभाव ऐसा होता है कि वो भाई का हुई समाप्त कर सकता है, क्षत्रियों का स्वभाव है हमारा, हाँ, आप बुरा मत मानना। दोनों को समझाया और रुक्मी को छुड़वा दिया। रुक्मी लौट के नहीं गया अपने नगर, भोजकट नाम का नगर रास्ते में बना लिया, वहीं रहने लग गया। भगवान कृष्ण रुक्मणी जी को लेकर के आ गए द्वारिका जी। द्वारिका जी में समाचार फैल गया, भगवान द्वारिकाधीश का विवाह, प्रथम विवाह होने वाला है। सारी द्वारिका को सजाया गया, बंधनवार बांधे गए, केले के खंभे बांधे गए, बड़े बड़े वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया गया, मंडप बनाया गया, और रुक्मणी जी को और भगवान कृष्ण को बैठाला गया। वैदिक मंत्रों के मध्य अग्नि को साक्षी दे करके वैदिक विधि से रुक्मणी जी का द्वारिकाधीश भगवान के साथ विवाह संपन्न हुआ। बोली रुक्मणी वल्लभ भगवान की। अरे प्रेम से बोलो, भगवान के विवाह में प्रेम से जय बोलोगे ना तो आपका भी वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, हाँ, नहीं तो बाकी तो रो नहीं है आप लोगों को, हाँ। बोले रुक्मणी वल्लभ भगवान की। हाँ महाराज, भगवान का विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह का समाचार सारे राज्यों में और राजकन्याओं में फैल गया। राजा लोग बड़े विस्मित हुए, ये तो बड़े शक्तिशाली हैं, जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं, अपहरण करके ला सकते हैं। राजकन्याएं बड़ी प्रसन्न हो गई। क्यों? सभी राजकन्याओं ने कहा क्या? बोले हम भी श्री कृष्ण से विवाह करेंगे। बोले आपके माता पिता अनुमति नहीं देंगे तो? बोले हम भी पत्र लिख देंगे, हाँ, हम भी पत्र लिख देंगे श्री कृष्ण को, आ जाएंगे और हमको भी ले जाएंगे। लिखा ये मणि को लेके पहले भगवान के समय भी भगवान को 2 बार कलंक लगा और झगड़ा हुआ, और आज भी जितने झगड़े हो किसके लिए हैं? मणि के लिए हैं कि भगवान के लिए? हाँ, आज भी जितने झगड़े हैं वो मणि को लेकर के हैं, हाँ, प्रॉपर्टी को लेके, पैसे को लेकर के, सत्ता को लेके, यही सारे झगड़े ये तब भी होते थे, आज भी होते हैं महाराज। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ हुआ, 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ, हाँ, 6वां विवाह सत्या के साथ हुआ, 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ, 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। ये मुख्य 8 पटरानी थी। और बोले 16,100 विवाह और हुए। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित चौंक पड़े, बोले महाराज 125 वर्ष का तो जीवन था, 16,100 विवाह क्या रोज ही विवाह करते थे श्री कृष्ण? बोले नहीं नहीं, हाँ, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ऐसी बात सुना देते तो चौंक जाता। बोले नहीं नहीं, एक दिन में 16,100 विवाह हुए, तब तो और आश्चर्य। महाराज एक दिन में कैसे हो सकते?
भले भौमासुर नाम का एक दैत्य था, 16,100 कन्याओं को अनेक राजाओं से छीन करके ले आया था, जेल में बंद किए हुए था। उसका संकल्प था 1,00,000 कन्याएं जब हो जाएंगी तब सबके साथ विवाह करूंगा। ये मूर्ख कृष्ण से भी आगे था। हाँ, भगवान तो भगवान है, ये मूर्ख था और उसी का दुष्परिणाम भोगना पड़ा। महाराज भगवान को पता लगा, उन्होंने आक्रमण कर दिया, भौमासुर को मार डाला, उसके पुत्र भगदत्त को राज्य में बैठाल दिया, सारी कन्याओं को कारागार से मुक्त किया, जो राजा बंद थे उनको भी मुक्त किया और कन्याओं से पूछा तुम सब किसके साथ विवाह करना चाहोगी या घर जाना चाहोगी? कन्याओं ने कहा महाराज हमारे परिवार वाले अब हमको स्वीकार नहीं करेंगे, एक दुष्ट राजा की जेल में इतने दिनों से हम बंद थे, अब हमारा परिवार हमको स्वीकार नहीं करेगा। भगवान ने पूछा तो तुम जिसके साथ चाहो उसके साथ तुम्हारे विवाह की व्यवस्था करा दें। कन्याओं ने कहा प्रभु आप अगर हमसे पूछ रहे हैं तो हम सभी का एक ही विचार है, हम सभी का विवाह आपके साथ हुए। भगवान कृष्ण को 1 मिनट लगा सोचने के लिए, बस आदेश दे दिया सैनिकों को सबको ले चलो द्वारिका। हाँ, सारी कन्याओं को द्वारिका ले आए, राजकन्याओं को 16,100 मंडप बनाए गए, 16,100 वैदिक ब्राह्मण बुलाए गए, 16,100 कन्याएं हैं। लेकिन एक चमत्कार हुआ, 16,100 श्री कृष्ण भी प्रकट हो गए तभी विवाह हुआ। महाराज ने तो ऐसे कैसे हो सकता था? एक मुहूर्त में एक दिन में इतने विवाह कैसे हो सकते थे? 16,100 कृष्ण प्रकट हो गए और सभी के साथ एक मुहूर्त में विवाह संपन्न किया। सभी रानियों के साथ अलग अलग रूप में अलग अलग महल में बड़े प्रेम से निवास करने लग गए। ऐसे द्वारिकाधीश भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब भगवान के विवाह की शोभा यात्रा आएगी और उसके बाद भगवान के विवाह के गीत होंगे, उत्सव होगा, डांडिया होगा। आप लोग शांति से अपने स्थान पर ही बैठे रहें और कार्यक्रम का आनंद लें।